हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? हमें आशा है कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज ना मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई और मुझे रात में का एक याद आया, जो उसमें तो तेल ही नहीं है डब्बा में। तो फिर मैं इनको बोली तो ये बोले जो मैं सुबह में कर दूंगा, क्योंकि मैं अकेले करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। दोस्तों, एक टाइम था जब मुझे ना घर के कामों में मन नहीं लगता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं सुबह सुबह उठती ज़रूर थी, पर मैं घर का काम नहीं करती थी। शादी से पहले ना मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर हमारा ट्यूशन ना सुबह सुबह ही होता था। तो हम वहाँ जाने के लिए उठते थे, फिर अपना काम करते थे और भागते थे। यहाँ तक कि सुबह का चाय भी मुझे मेरी माँ दे देती थी हाथ में, और मैं चाय भी पीती थी और तैयार भी होती थी। और एक अब टाइम हो गया है जब मुझे चाय पीने का टाइम 10 बजे से पहले नहीं मिलता है, क्योंकि 9 बजे ये जाते हैं। फिर मैं बेटी के लिए खाना बनाती हूँ, फिर मैं पहले उसको खिलाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि आराम से बैठ के चाय पियेंगे। पर उस टाइम में भी हमारे लाइफ में अब आराम नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम में या तो बेटी को पॉटी जाना होता है या फिर वो कुछ इधर उधर फेंकती वेंकती है। भागम भाग करके ही हमें चाय भी पीते हैं। खैर, औलाद होना भी तो नसीब की ही बात है, भगवान सबके नसीब में बच्चे दें। शादी के बाद ना हमें का एक बड़ा होना पड़ता है। वैसे भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। काम में भी बहुत मदद करते हैं, जिससे मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। चाहे वो बच्चा को संभालने में हो या फिर घर के कामों में हो, वो सब कुछ में मेरी बहुत मदद करते हैं, शुरू से ही करते हैं। खैर, जो लड़की घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसके ऊपर एकाएक से इतना काम आ जाए तो फील तो होता ही है, पर फिर हमें आदत हो जाती है। वैसे मुझे लगता नहीं था जो मैं इतना काम करती हूँ। जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ ना, तब से मुझे पता चला है। जब मैं खुद का वीडियो खुद देखती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि सच में मैं बहुत काम करती हूँ। मैं तो हमेशा 2 घंटे का ही रूटीन शेयर करती हूँ, पर ये 2 घंटा मेरे ज़िंदगी में ना, ये जितना देर हम जगे रहते हैं ना, बस ऐसे ही काम चलता रहता है, बस ख़त्म नहीं होता है कभी भी काम हमारा। इसी के साथ ही हमारा घर साफ़ हो गया, फिर हम हाथ पैर धो के अपना भुजिया चढ़ाने आ गए। मैं ना भिंडी को रात में ही काट के रख ली थी, क्योंकि हमें पता था सुबह सुबह टाइम का थोड़ा रहता है। तो फिर मैं रात को काट के रख ली, और प्याज नहीं काटी, क्योंकि प्याज को अगर कट करके रखते ना तो पूरा फ्रीज जो है ना स्मेल करने लगता। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ भुजिया बनाने का ही, क्योंकि भुजिया जल्दी हो जाता है, और सब्जी को भूजेंगे फिर उसमें टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ना ज़्यादा भुजिया ही बनाऊँ। और इसी के साथ हम अपना भुजिया चढ़ा दिए हैं। पहले मैं कढ़ाई में तेल डाली, फिर जब हमारा तेल गरम हो गया तो मैं उसमें जीरा डाली। फिर हम प्याज को ना थोड़ा लाल कर देंगे, फिर इसमें भिंडी डाल देंगे। पता है, भिंडी ना मेरी बेटी को बहुत पसंद है, पर यहाँ पे ना उतना अच्छा भिंडी नहीं मिलता है। जो भी भिंडी पहले लेते थे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बीज रहता था, और फिर काटते थे तो फिर कटता भी नहीं था। तो मैं लेना ना छोड़ दी थी। पर फिर भी एक दिन मार्केट में नहीं गई थी, इसके पापा गए थे, इसके पापा ले लिए, क्योंकि इनकी बेटी को बहुत पसंद है। फिर मैं इधर आटा भी गूंद रही हूँ। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ अपना वीडियो देख के कि मैं इतना स्पीड में कैसे कर लेती हूँ। सही में कितना बदल जाते हैं हम शादी के बाद। अपने आप ना हम सब सीख लेते हैं। और जब से हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए हैं ना, तब से तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा भागम भाग हो गई है। खैर, ये भी मेरा अपना काम है, मेरा अपना डिसीजन है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है जो आपको ब्लॉगिंग करना है और आपको कुछ करना है। और इसी के साथ ही मेरा
आटा हो गया। अब मैं रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दी हूँ और इधर मेरा भुजिया भी हो रहा है। तो मैंने इसमें बस हल्दी डाला है, मिर्ची पाउडर नहीं डाले हैं क्योंकि बताए थे ना मैं पीछे, मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है ये। मेरी बेटी ना कोई भी सब्जी भुजिया नहीं खाना चाहती है, पर उसको भिंडी भुजिया के साथ देते हैं रोटी तो वो एक रोटी खा लेती है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं ना तो आप भी बच्चे को दे के देखिएगा, बच्चे को ये बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि मेरी एक बहन की बेटी थी ना, उसको भी भिंडी की भुजिया रोटी बहुत पसंद थे, बहुत छोटे से ही। वो भी बहुत मज़े से खाती थी भिंडी की भुजिया रोटी। इसी के साथ ही इधर हमारा रोटी भी बन रहा है और हमारा भुजिया भी हो रहा है। ये अभी ना मैं उनके लंच के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो नाश्ता ना चूड़ा दही खा के जाते हैं। तो वो अगर मैं उनको बोलूँ तो वो खाने आ भी जाते हैं, पर कभी कभी हम दे देते हैं खाना, क्योंकि हमारा काम हो जाता है। फिर जब ये चले जाते हैं तो फिर बेटी को लेके मैं बनाती हूँ ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सवेरे उठो और बना के दे दो और अपने लिए भी रख लो, वही अच्छा होता है मेरे लिए। और इधर मैं उनके लिए और बेटी के रोटी में घी लगा रही हूँ। मैं अपनी रोटी में नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जो मैं फूलती जा रही हूँ, मेरा वेट काफ़ी बढ़ रहा है और एक्सरसाइज भी ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे को लेके नहीं हो पाता है। और ये इधर मेरा खाना बन गया है और मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरी बेटी अभी ऊपर सो रही है अपने पापा के पास, और वो अपना पानी भी रात में ही लेके चले जाते हैं ताकि उनको नीचे बार बार ना आना पड़े। क्योंकि अगर हल्का सा भी गेट आवाज़ करेगा ना तो वो फिर उठ जाएगी, और फिर उठ जाएगी ना तो वो उठने के बाद थोड़ा देर रोती है। फिर उनको भी अपना रेडी होना होता है ना, तो फिर और मुझे भी नीचे काम होता है। तो इसीलिए वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो 8 बजे तक कम से कम सो ही रहे, कि 8 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं इसको लेके नीचे आ जाती हूँ। फिर वो अपना वहाँ पे नहाते हैं, पूजा करते हैं और फिर नीचे आते हैं। मैं भी इसको नीचे ला के सबसे पहले नहलाती हूँ, फिर मैं अपना कपड़ा साफ करती हूँ, फिर मैं इनका टिफ़िन पैक करती हूँ। क्योंकि गरम गरम अगर पैक कर देते हैं ना भुजिया तो फिर वो जो लग जाता है ना ढक्कन, फिर खुलता ही नहीं रहता है। इसीलिए वो बोलते हैं जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही पैक करने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई सब कुछ को पोंछने के लिए। मैं रोज़ कपड़ा भिगा के ही पोंछती हूँ। और ये देखिए मेरा घर साफ़ हो गया, और अभी मैं इतना मेहनत से इतना अच्छे से साफ़ की हूँ, सब कुछ को एक एक को अच्छे से साफ़ की हूँ। फिर मेरी बेटी आएगी ना तो वो घर का ऐसा बैंड बजाती है ना, जो क्या ही बताएं। वो हम आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर भी कर चुके हैं और मैं आगे भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हमारा यहाँ का घर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सपनों जैसा। ऐसा मैं सपनों में भी नहीं देखती थी, क्योंकि हमारा पूरा बचपन ना एक ही घर में गुजरा है। हम 3 बहन थे और हम तीनों बहन का एक ही घर होता था और उसी घर में किचन भी होता था। और आज हमारा इतना अच्छा घर है, बिल्कुल सपनों के जैसा लगता है। और ये मेरी बेटी, पापा चले गए, उन्हीं को टाटा कर रही है। दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज का ब्लॉग यहाँ तक एंड करते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।